पिछला जो पार्ट है हिंदी 1.4 का, तो इसके बाद 1.3 का जो वन पार्ट है उसमें हमने पहले 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो ओपन कर लिया वो इससे पहले वाले क्वेश्चन करने के लिए इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो सर्च कर लीजिएगा और उससे डिस्क्रिप्शन से ही आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है फॉर द फॉलोइंग ए बी सी बी। उन्होंने ए बी सी तीन वैल्यूज जो मैट्रिक्स है उसकी तीन मैट्रिक्स हमें दे दी है और कहा कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। आप इन जो रूल्स है इसको फॉलो करते हुए इनको सॉल्व कर दें। अब उन्होंने यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ समझा देती हूँ और इस चीज़ को टोटली एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो समझो बाकी आपके 10 क्वेश्चन भी सेम होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा, बल्कि पहले इस चीज़ को बता दूँ कि ए प्लस सी एक मैट्रिक्स है जो कि ए है और एक मैट्रिक्स है जो कि सी है। इन दोनों को प्लस करें और आपको एक आंसर आएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका आंसर सी प्लस ए के इक्वल होगा, यानी कि आप इन दोनों के मैट्रिक्स की जगह चेंज करके पहले ए मैट्रिक्स पहले लिखिए, सी बाद में लिखिए, दोनों को प्लस करिए, आपका जो आंसर आएगा। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में सी को मैट्रिक इधर लिखिए और ए उधर लिखिए, ठीक है। और दोनों को प्लस करिए और उसका आंसर भी सेम आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब इस चीज को मैं यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपके 5 प्लस 7 प्लस करने को बोले और साथ में बोल दें कि इसका आंसर आएगा 7 प्लस 5 के इक्वल, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 7 प्लस 5 तो 12 होता है, ठीक है। तो अगर 7 5 को 7 प्लस कर दें या 7 को 5 में प्लस कर दें, आंसर तो 12 ही रहना है, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यही चीज यहाँ पे अभी अब मैं बोलूँ कि सेम यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। और अगर हम प्लस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके हैं और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आपको ये बात खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी कि हमें बगैर सॉल्व किए भी समझ आ रही है कि इन दोनों का आंसर इन दोनों का आंसर सेम ही होना है प्लस होने के बाद। लेकिन इस चीज को मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी a प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस सी को मैं लिख देती हूँ सबसे पहले। और a की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और 1 2 3 और -1 3 1 और 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने c को प्लस करने को बोला है, तो c की वैल्यू यहाँ पे है -1 0 और 1 0 -2 और 1 0 3 और 2, ठीक है। इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली वैल्यू ने पहले प्लस होना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस -1 2 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस -1 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 0 आ गया, 1 प्लस 3 आ जाता है यहाँ पे और 0 प्लस 2। और आपने इसको सिंपली प्लस माइनस 1 है और 1 माइनस 1 0 आ गया, यहाँ पे 2 और ये भी 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस है तो 3 में से 2 के 1 आ जाता है, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 4 और 2 आ जाता है। ये चीज़ तो आपके पास आ जाती है। उसके बाद अब इसकी राइट है। अब यही चीज़ को मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था एक्सप्लेन भी कर दूँ। अब आपको a प्लस सी है, a की वैल्यू पहले लिखी है, सी की बाद में लिखी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 प्लस 0 हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 0 हो रहा है। जब मैं इसी की राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करूंगी, c पहले लिखूंगी r बाद में लिखूंगी, तो ये चीज इधर होनी है, ये चीज इधर होनी है। तो 2 प्लस 0 हो या 0 प्लस 2 हो, आंसर 2 ही आना है। तो ये चीज को हमें पहले ही पता है कि इसका आंसर सेम आना है, लेकिन इस चीज को हमने प्रूव करना है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी, वो है हमारी c प्लस ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे c प्लस ए की वैल्यू लिख देती हूँ। पहले हमारे पास है यहाँ पे -1 0 और 1 0 -2 1 0 3 और 2, ठीक है। और वो प्लस होना है ए में। ए है हमारे पास, इसको मैं जरा छोटा करके लिख लेती हूँ क्योंकि ये काफी ऊपर को जा रहा है। -1 0 1 और 0 -2 और 1 आ जाता है 0 3 और 2 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाता है
की वैल्यू 1 2 3 -1 और 3 1 और 0। इसको भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं और सिंपल 1 + 1 है, -1 + 1 आ गया, 0 + 2 आ गया और 1 + 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए 0 + 2 आ गया, -2 + 3 आ गया, 1 + -1 आ गया और 0 + 3 आ जाता है यहाँ पे, 3 + 1 आ जाता है और 2 + 0। अब यहाँ पे भी आप देखें, अब देखें यहाँ पे 2 + 0 है या 0 + 2 है, आंसर 2 ही आना है। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 + 1 2 है तो यहाँ पे 1 + 1 2 ही है। और इस हिसाब से डिफरेंट देख लेते हैं, 1 + 3 है, ठीक है, यहाँ पे और 3 + 1 है, तो आंसर सेम ही आना है, बेशक इधर रखें या उधर रखें, तो इसका आंसर सेम ही आना है। आपने बस एंड पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे 1 ही है, 0 है और 3 4 और 2, और यहाँ पे इन दोनों के आंसर सेम है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट लिख देंगे प्रूफ है और ये दोनों का आंसर है वो सेम आ गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि नेक्स्ट पार्ट इसका सेम है, इसका जो 1 पार्ट है इसका सेकंड पार्ट सेम है, तो आप सेकंड पार्ट इसका सेम पुट कर लीजिएगा। तो इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला पार्ट वो मैं बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिख दिया है क्योंकि मैं देख रही थी पेपर में बुक में, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगर आपको 1 क्वेश्चन की समझ आ गई है तो 2 और 3 वाला करवाने से बेहतर है कि मैं अगला वाला क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आते हैं तो उसके बाकी पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपने पहले 3 पार्ट्स के अपने खुद से, बाकी 2 पार्ट के और 2 और 3 वाले की खुद प्रैक्टिस करें अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, दूसरा से डिफरेंट था तो मैंने इसको लिख दिया है। इसकी राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे चेक किया जाए अगर, तो उन्होंने कहा है कि a b और प्लस a लिख दिया। उन्होंने कहा है कि ब्रैकेट के अंदर, मतलब पहले ब्रैकेट में b और a को सॉल्व करें, b को वैल्यू पहले रखिए, a को बाद में, इन दोनों को सॉल्व करें, आपको जो आंसर आता है उसको बाद में a में प्लस कर दीजिएगा और उसके बाद ये आपकी लेफ्ट साइड कंप्लीट है। जो आंसर आ जाए उसके बाद राइट हैंड साइड उन्होंने कहा है कि a लें और a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको b में प्लस करें। ठीक है, तो अगर नॉर्मली हम वैसे चेक करें तो सिंपल ये वैल्यू प्लस हो रही है, a प्लस b प्लस a। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोल दूं ये आ जाएगा। अगर हम वेरिएबल्स के साथ से अलजेब्रा के फॉर्म में लिखें, a प्लस a क्या होता है 2a प्लस b, क्या ये चीज पॉसिबल है ना? इसका आंसर आना सेम ही है, लेकिन उन्होंने बस कहा है कि आप इसको हमारे मुताबिक करें। आप इसको पहले इसको प्लस करिए, जो आपका आंसर आएगा उसको इसे प्लस कर दीजिएगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, फिर राइट हैंड साइड में हम दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। असल में उन्होंने जो पहले आपको सिखाया हुआ है ना उसको अब यूज करना सिखा दिया, क्योंकि आपको जस्ट दो वैल्यूज को प्लस करना, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको सॉरी 3 में नहीं 4 में ये चीज बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको मल्टीप्लाई करना बता चुके हैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने अब ये सब चीजें कह रहे हैं कि इसमें आप सॉल्व कर दो, लेकिन आपने इसको इस तरह से नहीं सॉल्व, आपने आपको इसी फॉर्म में करना होगा, ये जस्ट मैंने वैसे आपको बताया। तो आप इसका सबसे पहले तो इसका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, आपका सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी a प्लस और ब्रैकेट में है a b प्लस। ठीक है, तो आप सिंपल से बात है पहले b प्लस a को सॉल्व करेंगे, क्योंकि b प्लस a आपके पास होगा तो आप इसको इसमें प्लस कर सकते हैं। तो मैं बजाय इसके कि ये पूरी वैल्यू को लिखूं, a की लिखूं, बाद में बड़ी सी वैल्यू a भी लिखूं, सारे b और c भी लिखें, मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं है और आपके पास वहाँ पे पेपर शीट पे भी जगह नहीं होगी। आपकी जो नीट कॉपी नोटबुक है जहाँ पे आप कॉपी क्वेश्चन नोट करते हैं उसमें भी आपको भी जगह नहीं होती, तो बच्चा पूरा पूरा लिखने के बजाय बच्चे आप इतना सॉल्व करें और इसका जो आंसर आएगा उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप b प्लस a लिख रहे हैं यहाँ पे, और b की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 और -1 -2 और 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है 1 2 और 3, और a की वैल्यू है मेरे पास 1
2 1 2 3 -1 और 3 1 0। अब इनको प्लस करेंगे पहले। 1 + 1 है, 2 + 2 है, 3 + 1 है। क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए अगर इसके लिए कि मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो क्वेश्चन मैच नहीं करते और वैल्यूज हल्का सा साइन की वजह से पूरे का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो मैंने डी वाले को तो चेक कर लिया, ए वाले को भी चेक कर रही हूँ। 2 3 -1 मैंने यहाँ पे देखा नहीं था, तो मुझे स्कूल नहीं हो रहा था, मैंने कहा पहले देख लूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि मैं बच्चों को खुद समझा रही हूँ या जब मैं खुद स्टूडेंट थी तब भी क्वेश्चन मैच जरूर करती थी, क्योंकि आपने हल्का सा साइन यहाँ पे माइनस ही लगा दिया है ना, तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं होगी, आपने खुद कंफ्यूज पड़ जाना है कि मेरा क्वेश्चन बराबर क्यों नहीं आ रहा। और पेपर में अक्सर बच्चे इसी बातों से कंफ्यूज होते हैं और बाद में क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन लिखें, आप क्वेश्चन लिखने के बाद मैच जरूर किया कीजिए। अभी मेरा तो ये क्वेश्चन है ना, आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच किया करें। तो क्वेश्चन पेपर में आपने जो क्वेश्चन लिखा है, एक बार सिर्फ जस्ट 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगते हैं, आप मैच कर लिया करें, करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। -1 + 2 आ गया यहाँ पे, -2 + 3 आ गया और 1 + -1 आ गया यहाँ पे, और 1 + 3 है, 2 + 1 और 3 + 0। और यहाँ पे अब मेरा आंसर आ रहा है 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2 -2 + 2 है तो -1 + 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 + -2 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस है तो 1 में से निकला 0 आ गया, 3 + 1 4 आ जाता है, 2 + 1 3 है और 3 3 है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है। अब आपके पास यहाँ पे b + a का आंसर है, a अभी आपने सॉल्व नहीं किया, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a + b + a, ठीक है। अब आपने a की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू तो आपके पास ये है जो आपने निकाल ली है, तो आप a की वैल्यू लिखिए दोबारा से। अब a की वैल्यू आपके पास 1 2 1 2 3 और -1 और 3 1 और 0, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी पूरी अभी निकाली हुई है। जैसे कि आपने लंबा लंबा करते आपने छोटे वाला काम किया, शॉर्टकट किया और अब यहाँ पे आपने आंसर, ठीक है। 4 1 1 और 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 3, ये आ गया। और नेक्स्ट में अब यहाँ पे इसको लिख देती हूँ प्लस में, a प्लस ये है और सिर्फ ऐसे इनको प्लस करना है। 1 + 2 2 + 4 और 1 + 4, ठीक है। सेम इसी तरह आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 -3 + 0, मैंने ऐसा बस कितनी तेरा लिखा गया। 3 + 4 आ गया यहाँ पे, 1 + 3 है और 0 + 3, तो सिंपल यहाँ पे 3 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, 1 4 + 1 5 आ गया, यहाँ पे 2 + 1 3 आ गया, 4 -1 4 और 3 आ गया 7 4 और 3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब हम आप राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है 2a + b, ठीक है। और सबसे पहले आप सिंपल सी बात है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a फाइंड करेंगे। अब बजाय इसके कि 2a लिखें, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई 2 को करवाना है तो साथ में अगर पूरा लिखना है तो पूरा स्टेप b भी साथ में चलता रहेगा, इतना पेपर में भी टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा चीजों को साथ साथ लेके चलें, ठीक है। तो आप सिंपल शॉर्टकट वाला काम किया करें, आप a लिखें, 2 की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू लिखें, तो a की वैल्यू मेरे पास ये 1 2 1 और 2 3 -1 3 0 1,
सिंपल, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाना होता है तो आप नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई करवा दें। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई -1 है। ऐसे लिखे गए हैं तो अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1। सिंपल, अब यहाँ पे मैंने लिख दें, यहाँ पे आ जाते हैं 2, 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, यहाँ पे 2 3 4, 2 3 6, ये -2 आ जाएगा, 2 3 6 और 0 आ गया और 2। ठीक है, ये आपने अभी 2a निकाला है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट में 2a को b में प्लस कर देना है। तो मैं यहीं पे इसको हल्का सा रेज करके इसी में इसका बाकी पार्ट जो है ना वो साथ में बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2a प्लस b, क्योंकि 2a की मैंने वैल्यू निकाली है। ठीक है, वो है मेरे पास 4 2, इसको मैं जरा खुला से लिख देती हूँ, 2 4 2 आ गया यहाँ पे, 4 6 और 2 आ जाता है यहाँ पे, और 6 0 2 आ गया। ठीक है, और सिंपल मैंने b को प्लस करना है, तो b वाली वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 -2 -1 -2 और 1 1 2 और 3। तो मैं इजी कर देती हूँ वरना ये मिक्स हो जाना सारा सारा। अच्छा, अब यहाँ पे है 2 प्लस 1, 4 प्लस 2, 2 प्लस 3, 4 प्लस -1, 6 माइनस प्लस और -2 आ गया यहाँ पे, और 2 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस सॉरी 6 प्लस 1, 0 प्लस 2 और 2 प्लस 3, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 2 5 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे 3 आ गया, प्लस माइनस -2 हो गया तो 6 -2, यहाँ पे भी 4 आ गया, और यहाँ पे 3 6 प्लस 1 7 आ गया यहाँ पे, और 2 और 5। आंसर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो आपने आंसर्स का लिख लीजिएगा। आंसर्स का दोनों का सेम है, मैं तो अभी अभी क्वेश्चन किया है तो मुझे तो आइडिया है, मैंने अभी यहाँ पे रेस्ट कर दिया था, लेकिन आप अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, आसान सेम होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। नेक्स्ट आगे हम इंस्ट्रूमेंट पे लिखते हैं, हेंस रूट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसका वो पार्ट देख देती हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि आपको समझाना चाहिए, तो वो मैं समझा देती हूँ। बाकी सेम इन्हीं बेसिक मेथड को यूज करते हुए आप बाकी पार्ट्स करते कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, मैंने इसका 10 पार्ट लिखा है क्योंकि इससे जो पिछले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम है। ठीक है, तो आप इन्हीं मेथड को यूज करते हुए, जितना मैंने आपको बता दिया मेथड को यूज करते हुए आप इसके बाकी पार्ट्स जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो 10 पार्ट है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 2b है, यानी कि a को वो कह रहे हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2a और 2b का जो आंसर आता है फिर उसको प्लस कर दे और आपका एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं राइट हैंड साइड में आप a और b को दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट लिखी हुई है। ब्रैकेट का मतलब पहले इसको सॉल्व करें बाद में इसको सॉल्व करें, और यहाँ पे अलग अलग इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी तभी आप दोनों चीजों को प्लस कर सकते हैं। आपके पास 2a है 2b है तभी प्लस करेंगे ना, तो अभी मैंने 2a 2b फाइंड करना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप जो इसके मैंने क्वेश्चन ऑफ फाइव के छोड़े हैं पार्ट्स वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आता तो फिर आप उससे राब्ता भी कर लीजिएगा, मैं आपको टोटली इसका गाइड भी कर दूंगी। और इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। और अगर बच्चे आपको लग रहा है कि मुझे फिर भी बाकी सारे पार्ट्स भी करवाने चाहिए, जैसा कि मैं सारे वाले नहीं करवा रही,
कुछ करवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे सारे ही करवाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट में आपको अपने सारे पार्ट्स करवाना शुरू कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले लिख देते हैं 2a + 2b। तो 2a है हमारे पास, a की वैल्यू हमें पहले लिखना होगी यहाँ पे, और a की वैल्यू है मेरे पास 1 2 1 2 3 और -1 3 1 और 0। तो 2 के साथ हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 + मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 -1, और यहाँ पे सेम इसी तरह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और यहाँ मेरा आंसर है 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 -2 आ गया यहाँ पे, 3 2 6 आ गया, 2 1 2 आ गया और 2 0 0। तो मेरे पास यहाँ पे 2a की वैल्यू ये आती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 2b लिखूंगी, क्योंकि मुझे अब 2b फाइंड करना है, और b की वैल्यू मेरे पास 1 2 और 3, और यहाँ पे है -1 -2 और 1 आ जाता है यहाँ पे, और साथ में 1 2 3 सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि आगे जाके ना फिर जगह का कोई मसला बनता है, तो मैं यहीं पे इसका बता देती हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -2 और 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 2 1 2 और 2 2 4 2 3 6। सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, -2 2 2 4 लेके -4 और 2 1 2 2 1 2 यहाँ पे आ जाता है, और 2 2 4 2 3 6। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, और हमने अब सिंपल यहाँ पे करना है प्लस इनको। 2a अब मेरे पास वैल्यू है, 2b की मेरे पास वैल्यू है, जस्ट मैंने इनको प्लस करना है। 2a की वैल्यू है मेरे पास ये वाली। ठीक है, 2 4 और 2 और 4 6 -2 6 और 2 और 0। ठीक है, और सेम इसी तरह मेरे पास 2b की वैल्यू है यहाँ पे, 2 4 और 6 आ गया यहाँ पे, -2 -4 और 2 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 2 4 और 6। ठीक है, तो मैंने सिंपल इनको प्लस करना है। 2 + 2 4 + 4 2 + 6 4 + -2 6 + -4 और -2 + 2। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 6 + 2 2 + 4 0 + 6। ठीक है, 2 + 2 4 आ गया, 4 + 2 4 8 आ गया, 6 + 2 8 आ गया, 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 भी 2 आ गया, 2 - 2 0 6 + 2 8 आ गया, 4 2 6 और 6 3 आ गया, और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और राइट हैंड साइड हमारी कहती है कि 2 को मल्टीप्लाई बाद में करवाइएगा, a + b को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिंपल से काम करेंगे, a + b को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे। a की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और 1, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 2 3 -1, और यहाँ पे आ गया 3 1 और 0। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं बी के पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट है हमारा 1 2 और 3 आ गया, -1 -2 और 1, यहाँ पे आ गया 1 2 और 3।
इनको हमें जस्ट सिंपल प्लस करना है और यहाँ पे आ गया 1 + 1 2 + 2 और 1 + 3, ठीक है। और सेम यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 3 - 2 और -1 + 1, ठीक है। और सेम यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगी हूँ। 3 + 1 आ गया, 1 + 2 आ गया और 0 + 3 आ गया। और इसको सॉल्व में अभी भी रख देती हूँ कि नीचे ज़रूर हो जाना है। मैं डस्टर यहाँ पे अच्छा जी, अब इसको मैं प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे लिख भी लूँगी इसका आंसर भी, तो फिर मैच करने में भी आसानी होगी। 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे फिर 4 आ गया। 3 + 4 भी 4 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाता है, 3 - 2 भी 1 आ जाता है, -1 + 1 0 हो गया, 3 + 4 आ गया और 1 + 2 3 आ गया और 3 का 3 वैसे ही आ गया, ठीक है। तो मेरे पास a + b की वैल्यू आ गई। अब मैं जस्ट सिंपल 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2a + b है मेरे पास और 2 मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है, ठीक है। और 1 1 0 आ गया, 4 3 और 3 आ गया। तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 2 × 4 और 2 × 4। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 × 1 2 × 1 2 × 0 और 2 × 4 2 × 6 सॉरी 3 और 2 × और यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 4 2 8 2 1 2 2 1 2 2 0 0 4 2 8 3 2 6 और 3 2 6, ठीक है। तो ये मेरे पास है राइट हैंड साइड का आंसर 2a को जो मैंने सॉल्व किया था मेरा ये आंसर आया था और आप मैच कर लीजिएगा, आंसर भी आपका सेम आ गया है क्योंकि राइट हैंड साइड मैंने कहा था a + b को पहले प्लस करें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मैंने प्लस करके यहाँ भी लिख दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा ये आंसर आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट ये है कि लेंथी क्वेश्चन है, आपको वो जस्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि समझ ले कि ये क्वेश्चन मैट्रिक्स ज़्यादा जो होगी उनको 2 या 3 मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कैसे कर सकते हैं, जस्ट उन्होंने आपको जस्ट ये प्रॉपर्टीज बता रही है। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, ये शॉर्ट में तो आने नहीं है। इससे जो पिछले बार थे वन क्वेश्चन जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बोर्ड के पेपर के हिसाब से। उसके बाद आप अगर एडिशन और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 वाले तो वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए जो निकाला था इनवर्स वाला मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स निकाला था आपने, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया था। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए ये वाला क्वेश्चन तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट आपने वैसे ही अपने होमवर्क में या स्कूल के हिसाब से करने हैं, लेकिन अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसकी बाकी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलती हूँ, ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए और बी पार्ट क्वेश्चन मतलब दो मैट्रिक्स उन्होंने दे दिए और वो कह रहे हैं कि इसके वन पार्ट में कि 3a को माइनस करें 2b। अब इससे रिलेटेड तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से मैं लिख दूं और उसके बाद आपको जैसे एक्सप्लेन कर दूं। 3a हमें पता है कैसे फाइंड करना है, 2b हमें पता है कैसे फाइंड करना है। जस्ट a को लिया, 3a के लिए हमने a को लिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है। सेम इसी तरह 2b है तो b की वैल्यू ली, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने सिंपल आपके पास अब 3a भी है 2b भी है, 3a का जो भी आंसर है आप 3a की जगह लिख दें, 2b का जो भी आंसर है वो 2b की जगह लिख दें, दोनों को माइनस कर दें और जो आपका आंसर आता है सिंपल जैसे पहली वाली को पहले माइनस कर दें क्योंकि माइनस करना प्लस करना मल्टीप्लाई करना हर चीज मैंने आपको बता दी है। तो आपने जस्ट आपने इसको सिंपल माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन तो सेम ही था, बस जस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। इसका करना क्या है, फिर भी दोबारा से वैसे अगर कहते हो तो फिर भी एक्सप्लेन कर जरूर देती हूँ।
आपने कोई भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, 3 को सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई 4। तो सेम आपने अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मतलब 3, 3 3 9 इस तरह से, और 2b भी सेम इसी तरह आपने कर लेना है। उसके बाद 3a उन्होंने पहले ही कहा, 3a की वैल्यू पहले लिख दी है, 2b की बाद में लिख दी है। तो 3 -0 9 -6 ये था, तो मैंने सारे माइनस अलग भी लिख दिए। -6 14 है, 12 -16 है, वो लिख दिया बाद में, जस्ट इनको माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने ट्रांसपोज निकालने का है, तो वो जो समझाने वाले क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो इसका 1 पार्ट 2 पार्ट दोनों ही एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं सोचा कि इसको जरा जरा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जाए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पहले सारी बातें आपके पास ये होना चाहिए, ये अलग से होना चाहिए, ये दोनों होंगे तो आप माइनस कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले तो सिंपल वो ए कहते थे, मैं मल्टीप्लाई करवाती थी, खत्म बात। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये है कि पहले तो ए ट्रांसपोज फाइंड करो, पहले आप ए ट्रांसपोज फाइंड करें, क्योंकि आपके पास ए ट्रांसपोज होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब आपके सिंपल 2 नहीं है, अब आपके पास ट्रांसपोज में है। तो आप पहले तो ट्रांसपोज इसका निकालेंगे, जो आपका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपका एक वाला पेयर जो है वो तैयार होगा, मतलब एक पेयर नहीं, सॉरी, एक वैल्यू आपकी तैयार होगी। उसके बाद सेकंड वाले में उन्होंने कहा बी ट्रांसपोज, आप पहले बी ले, उसका ट्रांसपोज ले, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपकी एक ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए ए, बल्कि मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी अक्सर क्वेश्चन बताती रहती हूँ, आप ये बता जरूर दिया करें, मैं एक बता दी होती तो। गिवन दैट ये आपको उन्होंने दे दिया है यहाँ पे 1 3 -2 और 4। ठीक है, तो उन्होंने ट्रांसपोज लेने का कहा है, तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग transpose on both sides। तो दोनों तरफ मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ, ए ट्रांसपोज, और यहाँ मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो 1 और -2 3 4 है, तो ये 3 4 यहाँ पे हो गया। ट्रांसपोज तो लिया गया, सिंपल, बहुत आसान सा छोटा सा स्टेप था। उसके बाद 2 को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना था, तो वो भी मैं कर देती हूँ। ठीक है, 1 -2 3 और 4 उन्होंने मल्टीप्लाई करने को कहा, तो मैंने सिंपल सा मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 है, 2 मल्टीप्लाई -2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है, तो इधर ही मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। 2 * 2 आ गया, 2 * 2 = 4, और 3 * 2 = 6 आ गया यहाँ पे, और 4 * 2 = 8 आ गया। 2 ए ट्रांसपोज निकल गया। अब सिंपल मुझे बी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी, और बी का भी यहाँ मैं लिख देती हूँ, आल्सो गिवन दैट कि बी मुझे ये दिया गया है, और 0 है मेरे पास यहाँ पे 0, और -3 7 और 8। तो मैं यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। बी का मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, और बी का ट्रांसपोज है मेरे पास यहाँ पे 0 और 7 है, और -3 और 8, यानी कि रोज ने कॉलम बन जाना है, तो वो मैंने बना दी है। उसके बाद उन्होंने कहा 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, तो मैं 3 बी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ इस पूरी वैल्यू को। 0 7 -3 और 8, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 3 × 0 3 × 7 3 × -3 और 3 × 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 zeros are 0 आ गया, 7 3s are 21, 3 3s are 9, और माइनस आ जाएगा साथ में, 8 3s are 24, और आपका 3 बी भी निकल गया। ठीक है, अब आपको 2 ए ट्रांसपोज आपके पास यहाँ पे है, 2 ए ट्रांसपोज का आंसर 3 बी ट्रांसपोज का वैल्यू उन्होंने कहा था, वो फाइंड हमने यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे साथ में लिखना था, वो मैंने लिख दिया साथ में। ठीक है, वो मैंने गलती से नहीं लिखा। अब उसके बाद सिंपल उन्होंने जो क्वेश्चन करने को कहा था वो कर देते हैं। 2 ए ट्रांसपोज माइनस उन्होंने कहा था 2 बी
3b ट्रांसपोज से करते हैं। तो 2a ट्रांसपोज था मेरे पास ये, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 - 4 6 और 8, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाली वैल्यू जो कि उन्होंने कहा था हमें फाइंड करके, जो भी हमने निकाली थी, तो ये भी साथ में बता देती हूँ। 21 है, -9 है और 24, ठीक है। तो अब हमने सिंपल इनको माइनस करना था। 2 - 0 आ गया, -4 -21 आ गया, 6 माइनस और साथ में वैल्यू भी हमारी माइनस साइन है, तो भी मैंने साथ में लिख दी। 8 - 24 है, तो 8 - 24 किया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 2 - 0 2 आ जाएगा, 21 और 4 प्लस होंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 + 9 आ जाएगा और 15 आ गया। और यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए थे, और 24 में से 8 माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो आपका ये आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा बस अब 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें एक वैल्यू दे दी है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है। वो कह रहे हैं मतलब एक ऐसा मैट्रिक है जिसका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में प्लस है, प्लस के साथ एक मैट्रिक है जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद इक्वल का साइन है, साथ में ये भी बता दिया कि ये दोनों को प्लस करने के बाद जो भी आंसर है वो इसकी इक्वल है। मतलब उन्होंने एक पूरी क्वेश्चन हमें दे दिया, कहा फाइंड कर दें ए और बी की वैल्यू, ठीक है। अब खुद ही वो कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल है, तो हम उसी क्वेश्चन का जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे है 2 - 3 4a, ठीक है। उसके बाद 3 1 8 b -4 = 7 18 10 1, ठीक है। उन्होंने ये हमें क्वेश्चन दे दिया। हमें पहले तो हमें ये नजर आ रहा है कि 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, बाद में जो भी आंसर है उससे प्लस होना है। अभी तक हमें जितना काम आता है हम वो करते हैं। तो यहाँ पे 2 को करने को कहा था, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सी बात है 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद ही ये कह रहा है कि हम मुझे जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, 3 को भी साथ में करवा लेते हैं। 3 × 1 3 × 8 3 × b और 3 × -4 was equal to 7 18 10 और 1। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 -6 आ जाएगा, 4 2 8 आ गया, 2a वैसे ही आ गया, और उसके बाद प्लस 3 1 3 आ गया, 8 3 24, 3b आ गया यहाँ पे, और 3 4 12 आता है, लेकिन -7 माइनस के साथ, क्योंकि बड़ी प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 12 आ जाता है यहाँ पे, और ये चीज़ ऐसी आ गई, ठीक है। उसके बाद दोनों ने प्लस होना है तो हम प्लस कर देते हैं। 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a + -12, ठीक है। जो था जैसे आ रहा था वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 4 + 3 + 4 है 7, ठीक है। 24 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 18 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। अब अननोन वैल्यू है b, ठीक है, इसको हम 8 के साथ प्लस तो नहीं कर सकते, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही लिखी रहेगी। और यहाँ पे 2a -12 आ जाएगा, और क्योंकि a ने भी a के साथ वेरिएबल है और मतलब साथ में कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी प्लस नहीं हो सकते, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। और 7 18 और 10 और 11 इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगी। अब यहाँ पे अगर आप होल्ड करें इस चीज़ को, यहाँ पे आपने इस चीज़ को लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि 7 तो 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, लेकिन ये दो वैल्यूज का हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब इसकी हर एंट्री जो है वो तो बराबर होगी, क्योंकि हमने इक्वल मैट्रिक्स में ये पढ़ा था, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हर वैल्यू जो उसमें बराबर होना है, तो ये वाली वैल्यू तो इक्वल नजर आ रही है। जो नहीं है,
लेकिन बाय डेफिनेशन, ठीक है, ये दोनों ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और हमें इस टाइम में इक्वल नहीं दिखाना, हमें तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो प्रॉपर्टी भी हमें यही कह रही है, जो हमारी डेफिनेशन है वो यही कहती है कि जब इक्वल का साइन हमने खुद लगा के दे दिया, खुद कह दिया कि ये इसके इक्वल है, इट्स मीन के पहली वैल्यू ये जो वैल्यू दोनों नजर आती है ये दोनों इन दो की इक्वल है। तो हम यहाँ पे इनको इक्वल करवा लेते हैं, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय इक्वेटिंग एंट्रीज, मैंने एंट्रीज को इक्वल करवाया है, 8 प्लस 3b जो है वो 10 की इक्वल है। सेम इसी तरह मैं इसको अलग अलग भी लिख के इसका या तो अगर आप चाहें ना तो इसको दो अलग अलग लिख के 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन लिख लें और ऐसे सॉल्व कर रहे, या फिर इनको कॉमा लगा के एक को इधर सॉल्व कर ले, एक को इधर सॉल्व करें, तब भी ठीक है। तो चलो मैं दूसरी तरह ही कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं अब बच्चों को इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगे या उस तरह से ज़्यादा अच्छा लगे। आप इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों को लिखे कॉमा लगा लें, एक तरफ इसको सॉल्व कर दें, एक तरफ इसको सॉल्व कर दें, तब भी ठीक होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारी है, हमारे पास 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 3b तो इधर ही रहेगा, 10 भी इधर ही रहेगा, 8 इधर प्लस का है, इधर आके -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है 2 और 3b, ठीक है। और उसके बाद b है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 2/3। उसके बाद हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 है और 2 है हमारे पास 2a -12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2a तो इधर ही रहेगा, 1 भी इधर ही रहेगा, जो इधर वैल्यू जाती है वो उधर जाएगी, तो -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई 13। तो a है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है 13/2, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा हमारे टेस्टर की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इन्होंने a और b की वैल्यू दे दी है और कहा है वेरीफाई करें, और 6 इनके पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट सेम है। 1 की अगर आपको समझ आ गई तो समझ के आपको दूसरा वाला क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो 1 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 वाले पार्ट में अगर हम पहले चेक ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा कि a प्लस b का पहले प्लस करें और उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब है कि a और b को पहले प्लस करें, ये दोनों मैट्रिक को, और उसके बाद जो इसका आंसर आए उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में उन्होंने ए का ट्रांसपोज लिखा है, बी का ट्रांसपोज लिखा है। उन्होंने कहा है पहले ये चीज इतनी फाइंड करें, फिर इतनी फाइंड करें, मतलब ए का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज लें, जो आपका आंसर आएगा दोनों को बाद में प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, ब्रैकेट लगा दी है कि मतलब पहले प्लस करें बाद में ट्रांसपोज लें। यहाँ पे ये कहा है कि पहले ट्रांसपोज लें बाद में फिर इनको प्लस करें। दोनों का आंसर वो कह रहे हैं कि सेम आएगा, क्योंकि उन्होंने इक्वल का साइन लगा दिया है। तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा हुआ है a प्लस बी का ट्रांसपोज लें, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ a प्लस बी। सबसे पहले तो मुझे a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू है मेरे पास 1 0 2 और 1, और b की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और 1 0, ठीक है। तो मैं दोनों को पहले प्लस कर लेती हूँ। 1 प्लस 1 है, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0, और मेरा आंसर है यहाँ पे 2, और 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका मतलब उन्होंने कहा था ट्रांसपोज लें, तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख देना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे है a प्लस बी का ट्रांसपोज लिख दिया मैंने, और इस साइड में मैंने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 1 आ गया, और ट्रांसपोज समझे कि लिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा कि अलग अलग इसका ले, a ट्रांसपोज और भी b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मेरे पास a है 1 0 2 और 1, मैं यहाँ पे लिखूंगी टेकिंग ट्रांसपोज
ऑन बोथ साइड्स। तो ए का ट्रांसपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 2 0 1, ये ए का ट्रांसपोज लिया क्या। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, बी का लेते हैं। और बी है मेरे पास 1 2 1 और 0। तो मैं लिखूंगी अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज भी सेम आएगा 1 1, क्योंकि रोज कॉलम बन जाती है तो मैं रोज को कॉलम बना रही हूँ यहाँ पे। और ये बन चुकी है और उन्होंने जस्ट बाद में कहा कि ए और बी को प्लस कर दे, तो मैं सिंपल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को प्लस कर दूंगी। ए का ट्रांसपोज है मेरे पास 1 और 2 0 1, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज है मेरे पास 1 1 2 और 0। जस्ट मैंने सिंपल इनको प्लस कर देना है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2 3 2 और 1, सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड मेरी 1, और देखिए यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट साइड थी, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड स्टार्ट कर दी है, तो ये वाली मेरी है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मेरे 2 2 और 3 1 है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 2 और 3 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा राइट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। एंड पे आप लिख दें कि हाँ जी हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैज प्रूव्ड कि आपने इसको प्रूव कर दिया है, वो भी आप लिख दें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन खत्म। जस्ट आपने इसको दोनों को इक्वल करवाना था, इसको पहले प्लस करना था, बार बार ट्रांसफर, दोनों को ट्रांसफर लग लेना था, बार बार प्लस करना था। सेम सेकंड का पार्ट है, अगर हमने 1 कर लिया समझ लिया आपका सेकंड वाला हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन की तरफ। और 3 पार्ट में उन्होंने कहा है कि ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक है, ये आपने प्रूव कर दें, ठीक है। तो इसी तरह इसका 4 और 5 और 6 पार्ट है, लेकिन उसमें से एक मैं सिमेट्रिक का बता देती हूँ, एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक का बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ही पता चल गया तो समझ ले फिर आपको वैसे ही क्वेश्चन की समझ आ जानी है सारी की सारी। तो मैंने इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने सिमेट्री की और स्क्यू सिमेट्री की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है, ताकि उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आ जाती है और अक्सर वो दोनों ही पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप दोनों भी आ सकती हैं और अलग अलग से भी आ सकती हैं, तो आप ये वाली भी कर लीजिएगा डेफिनेशन भी, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सिमेट्री क्या है, स्क्यू सिमेट्री क्या है, दोनों की डेफिनेशन बहुत इजी है और सेम ही है, ठीक है क्या। ये मैंने वही लिखी है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक, कह रहे हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। यानी कि आप एक मैट्रिक्स लें, आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसमें कोई फर्क ना आए, वो सेम वही मैट्रिक दोबारा बन जाए, ठीक है। तो अगर वो अपने ही मैट्रिक के इक्वल आ गया तो वो कह रहे हैं कि ये मैट्रिक सिमेट्रिक होगा, वरना सिंपल सी बात है नहीं होगा ना। तो उन्होंने ये कहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को अगर छोटा भी करना चाहें तो आप यहाँ पे ये चीज कट कर दें, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये सारे का सारा लिखें, आप जस्ट इतना ही लिख लें, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर आप ए का ट्रांसपोज ले और ए आ जाए सेम वही आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे राइट हैंड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ भी लिख सकते हैं, आप पूरी करना चाहें पूरी भी कर ले, अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं शॉर्ट भी कर सकते हैं। A matrix A is said to be skew symmetric। A matrix skew symmetric कब होगा, अगर A का ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद A नहीं सेम वाला ना बने, माइनस कॉमन लेने के बाद सेम वाला बने। यानी कहने का मतलब ये है कि A का ट्रांसपोज ले, उसका आंसर अगर सेम वाला बन गया है, A आ गया है, तो फिर वो ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक है। अगर वो सेम आ गया है लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर
या तो ये बन रहा है ना ये बन रहा है, तो फिर तो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि डेफिनेशन है तो उसके साथ में आप खुद एग्जांपल दिया करें। तो मैं यहाँ पे अगर ए को लिख दूँ, बल्कि 1 1 क्या या 2 2 3 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप ये लिख दें और उसके नेक्स्ट स्टेप ये नीचे लिखिएगा। मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, आप एक का ट्रांसपोज ले रहे हैं और एक का ट्रांसपोज सिंपल सी बात है वही आ जाए, क्योंकि रोज में कॉलम बनना है तो वैल्यू सेम है, सिंपल वही बन गया। अब देखिए एक का ट्रांसपोज वापस वही बन गया, वही बन गया तो भी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक है, क्योंकि ए जो है उसका ट्रांसपोज वापस वही बन गया, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और सेम इस तरह आप इसी एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, लेकिन इसको इन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन से अगर बताऊँ तो इस तरह से भी आपको समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ और जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन सेम आ जाता है और वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं, वो ये प्रूव ही नहीं करते कि सिमेट्रिक फाइंड करने को कहा था इन्होंने। ये चीज भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बताती हूँ कि बच्चे स्टूडेंट ज्यादातर गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि जब भी मैं पेपर चेक करती हूँ तो स्टूडेंट ने हाफ क्वेश्चन करके छोड़ा होता है और वो एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उनको बाद में फिर 1 नंबर उनको जस्ट मिलता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जस्ट इतना क्वेश्चन सॉल्व करने का उन्होंने बोला है। इस चीज को वो गौर ही नहीं करते कि उन्होंने कहा था इसको सिमेट्रिक चेक भी करें, ठीक है। तो सिमेट्रिक जब चेक ही नहीं किया, आपने जस्ट इतना सॉल्व कर दिया तो उसको 1 नंबर ही मिलेगा ना, क्योंकि आपने इतनी वैल्यू निकाली है, आपने इसी वाला काम तो किया ही नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना होगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे को चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं, ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं। उन्होंने कहा है कि ये नहीं कहा कि इतना सॉल्व कर दें, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करें ये पूरी वैल्यू को, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कैसे होगा, जब आप इसका इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो सेम वही आएगा तो आप कहेंगे हाँ जी ये सिमेट्रिक है, ठीक है। वरना ये नहीं होगा। तो आप सिंपल सी बात है, पहले तो आप लिखेंगे गिवन दैट ए है आपके पास 1 0 2 और 1, उसके बाद आप इसको ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ट्रांसपोज लेने को बोला हुआ है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, और ए का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं और ए का ट्रांसपोज है 1 0 2 1, सॉरी मैंने तो सेम ही लिख दिया है 1 2 और 0 1, ठीक है। ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब हमारे को उन्होंने कहा है ए को ए में प्लस कर दें, तो मैं ए को ए प्लस में इसमें प्लस कर रही हूँ। तो ए है मेरे पास 1 0 2 और 1, और इसी का ट्रांसपोज है मेरे पास 1 2 और 0 1। उन्होंने कहा यहाँ इसको प्लस कर दे, तो मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ। 0 + 2 आ गया यहाँ पे, और 2 + 0 आ गया और 1 + 1 आ गया। और इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब बच्चे क्या समझते हैं कि ये इतना है, इतना क्वेश्चन कहा था वो हमने कर लिया है, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही तो आना है तो क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ तक बच्चे आपका 1 नंबर का काम हुआ है, फिर हाफ क्वेश्चन हुआ है। अब इसको इस पूरे को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और सिमेट्रिक चेक करने का क्या फॉर्मूला है, डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, इसका ट्रांसपोज ले और वो सेम आएगा। तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं, मतलब इसको पूरे को चेक करते हैं। तो हम लिखा है अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे इसका लूंगी ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज बाहर ले रही हूँ ये पूरी वैल्यू को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जब इसका पूरा ट्रांसपोज लिया तो वो सिंपल सी बात है, आना तो सेम ही था, लेकिन मुझे करके तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो मुझे करके दिखाना है, पूछना है। तो यहाँ पे आ गया ट्रांसपोज, ब्रैकेट सीधी लगा देती हूँ, अच्छा जी। और ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही आ गया। हाँ जी, अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आप इसी के नीचे यहाँ पे लिख दें, ये चीज के हमने प्रूव कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे जाके लिखना पड़ेगा। प्रूव्ड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आप आगे एंड पे बता भी सकते हैं बिकॉज
कि ये जो आपने वैल्यू दी थी इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और वो वापस वही आ गया था, क्योंकि आपका जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया, क्योंकि आपने इसको चेक करने को बोला था, तो मैंने पूरा चेक किया, इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज करने के बाद वही आ गया, तो मेरी जो बाय डेफिनेशन है वो भी पूरा हो गया और ऐसे पूरा हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सेम इसी तरह जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो इसका मतलब इस अगले वाले पार्ट में वो तो सिमेट्री का, उसके बाद उन्होंने एक बी और बी प्लस ट्रांसपोज का कहा हुआ है कि उसको भी चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सेम इसको देखते हुए आप उस वाले को पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिक्योर सिमेट्रिक वाला है वो मैं अभी बता देती हूँ इसके बाद में। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, मतलब इसी से अगला पार्ट जो हमने किया है इसका हमने फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है a माइनस ए ट्रांसपोज निकाले और उसका जो आंसर है वो सिक्योर सिमेट्रिक होगा। इसको ये चीज प्रूव भी अब हमने करनी है। ठीक है, सेम मेथड दूसरे वाला जैसा कि हमने पहले किया था। तो गिवन दैट, मैं सबसे पहले तो ये लिख दूंगी कि a मुझे दिया गया है और a मुझे दिया गया है 0, 2 और 1, और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना था, तो मैं लिख दूंगी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, और इसका ट्रांसपोज लूंगी और ट्रांसपोज आ जाएगा सेम उसी तरह 1, 2 और 0 और 1। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा है कि a माइनस ए ट्रांसपोज कर दें, और मैं सिंपल a की वैल्यू लिखूंगी 0, 1 और 2, 1। उसके बाद माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू है 1, 2 और 0 और 1, मैं तो ये भी लिख दिया साथ में। और अब देखें यहाँ पे 1 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 0 है यहाँ पे, और 1 माइनस 1 है। ये 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 2 2 आ गया, और 1 ये 2 आ गया माइनस 2, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 लिखा है यहाँ पे, 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे इसको ट्रांसपोज लेके चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में ले रही हूँ यहाँ पे ऑन बोथ साइड्स की लिखना था। तो यहाँ पे अब मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, यहाँ पे है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने लेना है, तो वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और 0, 1 है तो 0 और सॉरी 0, 2 है तो 0, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 2 और 0 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेम नहीं बना, क्योंकि यहाँ प्लस 2 था माइनस 2 आ गया, माइनस 2 है प्लस 2 आ गया, ये चीज डिफरेंट आ गई है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये चेक करने के लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मैं इसमें से ले लेती हूँ माइनस कॉमन। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 तो वही रहना है, माइनस 2 है उसमें प्लस 2 हो जाना है, यहाँ पे माइनस प्लस 2 है तो वो माइनस 2 हो जाएगा, साइन इनके सबके चेंज हो जाएंगे। अब जब सबके साइन चेंज होंगे तो ये क्या, ये वापस वही वाला नहीं बन जाएगा जो हमारा राइट हैंड साइड में था, मतलब सॉरी जो पहले वाला था, मतलब असल वाला क्वेश्चन है ए वाला, वो सॉरी यहाँ वाला, ये वाला सेम बन जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ वाला सेम बन गया, लेकिन कब, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा सेम वाला बन गया। तो इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और बाय डेफिनेशन भी अगर देखा जाए तो यही है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है हेंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, कि हमारा जो आंसर है वो वही तो आ गया, लेकिन a माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। अब यहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि ये a माइनस ए ट्रांसपोज तो है, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें, ये यहाँ पे लिखते तब भी ठीक है, ऐसे लिखते तब भी ठीक है, और ऐसे लिखते तब भी ठीक है, कि आपने प्रूफ ये बता दिए कि आपने इसका ट्रांसपोज लिया है, लेने के बाद आप इसका आंसर ये आया कि माइनस कॉमन लेने के बाद। तो हमने यहाँ पे बता दिया, बल्कि मैंने यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं था, हेंस प्रूव्ड। पहले तो ये लिखना है मुझे कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब वो क्यों है वो बताती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज a माइनस ए ट्रांसपोज जो मैंने लिया है वो मेरा आया है माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि मैंने जो कॉमन लिया था उसके बाद वो माइनस ए ट्रांसपोज जब लिया ट्रांसफर लेने के बाद वही तो आ गया, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है,
तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, मतलब इसका जो सेकंड हिस्सा था सिक्योर सिमेट्री वो हो गया। सेम इसी तरह इन्होंने अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस बी ट्रांसपोज, इनके सेम ए की जगह आपने बी की वैल्यू लिख लेनी है। एक में उन्होंने कहा है सिमेट्री करें, एक में कहा है सिक्योर सिमेट्री करें, तो आप सेम सिमेट्रिक वाले को सिमेट्रिक वाले के साथ फॉलो कर लीजिएगा और इसको सेम इसी को सेम वाला का मेथड यूज करते हुए उसको कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाली समझ आ गई है तो समझे, आपको उसकी भी समझ आ गई है। तो क्वेश्चन अपनी तरह से तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी अगर पॉइंट रह गया है, कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन स्टडी से हवाले से भी, लेक्चर्स भी, और उसके अलावा पेपर स्कीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टोटल नोट्स और जो भी आपको एडमिशन के रिलेटेड न्यूज़ हो गया एडमिशन से जो भी, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।